हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइव स्टडी। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 का मैथमेटिक्स चैप्टर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री। पिछले कुछ वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 और 4 के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। एक्सरसाइज 8.1, 2, 3 का सारा क्वेश्चन 1 बाय 1 हम डिस्कस किए थे और एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 to 4 मैंने डिस्कस किया था और क्वेश्चन नंबर 5 का हम 1 to 5 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। उस सारे वीडियो जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके 6 नंबर से, क्योंकि मैंने 5 क्वेश्चन तक ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो क्या बोलता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रूट अंडर 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेक ऑफ ए प्लस टेन ऑफ ए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें हम क्या करेंगे, तो देखिए कभी भी रूट वाला जो क्वेश्चन होता है वो अगर आप उस टाइप का क्वेश्चन देखें तो सबसे पहले इसको रेशनलाइज करने के बारे में ही सोचें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करते हैं। तो हम LHS ले लेते हैं, पहले LHS लिख लेते हैं। क्या है, यहाँ पे हम LHS लिख लिए। ठीक है, उसके बाद हम जो आपका क्वेश्चन है एज इट इज हम उसी को उतारेंगे। क्या है क्वेश्चन, 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन ऑफ ए। ठीक है, अब इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। तो रेशनलाइज किससे करेंगे, डिनोमिनेटर से करेंगे और डिनोमिनेटर में मेरा क्या है 1 माइनस साइन ए है। इसको हम 1 प्लस साइन ऑफ ए करेंगे डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ऑफ ए करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो है 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ इस तरह से होगा, क्योंकि ये दो टर्म है। ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ऑफ ए होगा, साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा, देखिए नीचे में जो है a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, जहाँ a क्या है 1 है और b क्या है साइन ए है। ठीक, फिर यहाँ से क्या हो जाएगा a और b, a माइनस बी और a प्लस बी। इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हम आपको बस समझाने के लिए यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला जो है यूज हो रहा है। ठीक है, अब उसी तरह से अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर, ए के जगह में क्या है 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे साइन ए है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ऑफ ए का होल स्क्वायर है ना। और यहाँ पे जो दिख रहा है आपका, यहाँ पे किस फॉर्मूला का यूज हुआ है इसके बारे में हम थोड़ा बात कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और माइनस साइन स्क्वायर ऑफ ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है आपको, ये आप ऑलरेडी जब ये चैप्टर को मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था। ठीक है, वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें सारे फॉर्मूले हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ये फॉर्मूला है। अब हम इसको आगे देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ टर्म है साइन ए का होल स्क्वायर, साइन ए का होल स्क्वायर लिख लें या साइन स्क्वायर है लिखें, एक ही चीज होता है। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर। ठीक है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है, इसका हम होल स्क्वायर इस तरह से लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जब स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया हमारा तो क्या बच गया यहाँ पे, देखिए तो ये स्क्वायर रूट कट गया तो बचा क्या 1 प्लस साइन ऑफ ए बचा है ना, 1 प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए। अब इसको हम एक एक करके सेपरेट कर देंगे, 1 बाय कॉस ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए। ठीक है, तो 1 प्लस कॉस ए क्या हो जाएगा सेक ए हो जाएगा और कॉस यहाँ पे क्या है साइन बाय कॉस है तो क्या हो जाएगा ये टेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूला पढ़े हैं कि साइन बाय कॉस जो होता है वो क्या होता है टेन होता है। तो यही मेरा RHS जो है ये प्रूफ हो गया। ठीक है, इतना ही हमको प्रूफ करना था। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ पे बस 2 फॉर्मूला का यूज किया है। सबसे पहले आपको जब भी यहाँ पे रूट वाला दिखे इसको रेशनलाइज करना है। ठीक है, रेशनलाइज करने के बाद क्या होगा कि इस तरह का फॉर्म बन के आ जाएगा। अब देखिए इस तरह का फॉर्म बन के आ जाएगा तो
ये दोनों में स्क्वायर है, इसको हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब स्क्वायर रूट कटता है और इसको बाद हम सेपरेट करके इसको हम बांट देंगे। अब जब इसको सेपरेट करेंगे तो 1/cos sec होगा, sin/cos tan होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे आपका साइन थीटा दिया हुआ है, -2 sin क्यूब थीटा दिया हुआ है, डिवाइड बाय 2 cos क्यूब थीटा दिया है और माइनस cos थीटा दिया है। इसको हमको tan थीटा प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ LHS लिखेंगे। ठीक है, और LHS लिख करके हम एक बार इसी क्वेश्चन को उतारेंगे, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos ऑफ थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर में हमको साइन थीटा जो है वो कॉमन दिख रहा है, तो साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। अब जब यहाँ से साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 1, और यहाँ साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर वापस से नीचे आएंगे, डिवाइडेड बाय, ठीक है। अब डिवाइडेड बाय में क्या हो गया, नीचे डिवाइड में हो जाएगा आपका cos थीटा अगर कॉमन लेते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, -1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज हमको देखना पड़ेगा जो कि फॉर्मूला सही है। मैंने आपको सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो 1 की जगह पे भी हम ये यूज कर सकते हैं ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा दिख रहा है इसको हम सेपरेट अलग लिख देंगे। ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, हमको बस इसी का यूज करना है, tan थीटा आ जाएगा। इधर वाला टर्म जो है टोटली कट जाएगा, है ना। तो कैसे कटेगा देख लेते हैं। 1 को क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नीचे फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे भी 1 है तो यहाँ पे भी सेम चीज ही लिखना है हमको। ठीक है, अब यहाँ पे जब लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और क्या है, अब तो कुछ नहीं है, ये ब्रैकेट में आ जाएगा, है ना। एक स्टेप और यहाँ हम लिख देते हैं, ये तो एज इट इज उतार देंगे क्योंकि इसी का तो हमको काम है, इसी को लास्ट में हम प्रूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ -2 साइन स्क्वायर थीटा है, ये घटेगा। ठीक है, घट के क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। अब माइनस में ही होगा देखिए, क्योंकि ये 2 बड़ा है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेते हैं, तो बड़ा का साइन जो होता है वही होता है। ठीक है, अब नीचे क्या लिखते हैं देख लेते हैं। नीचे जो है आपका एक स्टेप और हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है वो अंदर जाके मल्टीप्लाई होता है, तो मल्टीप्लाई जब होगा तो दोनों यहाँ पे प्लस में है ना, साइन भी प्लस में है और कॉस भी प्लस में है, तो जब दोनों प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। दोनों माइनस में हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। अब आगे देखते हैं क्या लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे देखते हैं, ये तो साइन थीटा बाय कोस थीटा को सबसे पहले उतार देंगे एज इट इज, इसको हमको टच नहीं करना है। ठीक है, साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा है, लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय आपका देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा है माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो फिर से वापस क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, है ना। अब जब सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या लिख सकते हैं हम, आपका 2 ये आपका बड़ा है ये छोटा है, ठीक है, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में ही होगा, तो cos स्क्वायर थीटा होगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दिख रहा है ना। ये जब घटेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये घटेगा तो ये साइन क्या होगा, प्लस ही होगा, यहाँ प्लस ही होगा। देखिए ये दोनों जो है आपका सेम है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, बचा क्या साइन थीटा बाय कोस थीटा। इसको जब हम लिखते हैं तो tan थीटा होता है। यही मेरा RHS प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या है, साइन a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ a प्लस सेक ऑफ a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे,
इसको यहाँ पे LHS लिखेंगे, ठीक है, LHS। अब हम स्टार्ट करेंगे इसको बनाना, लिखेंगे यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस कॉसेक ऑफ ए का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा कॉस ऑफ ए, तो कॉस ऑफ ए प्लस सेक ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों में स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। अब अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, मतलब 2 साइन ऑफ a और कॉसेक a, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 साइन ऑफ ए और सेक ऑफ ए, ही ना होगा, सॉरी यहाँ पे कॉस है आपका, यहाँ पे कॉस हो जाएगा कॉस ऑफ ए और सेक ऑफ ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए आपका साइन स्क्वायर ए है और कॉस स्क्वायर है। इसको सबसे पहले हम एक साथ लिखें अगर, तो क्या हो जाएगा, मेरा 1 होगा ना, तो इसको लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसका वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 कॉस ऑफ ए और सेक ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे सारा फॉर्मूला ही यूज होगा, आप एक एक करके देखते जाइए, आपको सारा चीज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। कॉसेक स्क्वायर ए दिख रहा है ना। अब यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं 2 साइन ऑफ ए और कॉसेक ए, ठीक है। अब क्या बच गया, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस सेक स्क्वायर ए, सब फॉर्मूला है यहाँ पे। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप आसानी से इसे कर पाएंगे, और नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसका वैल्यू देखिए 1 हो जाएगा, 1 लिख दिए, ठीक है। अब 2 कॉस ए और सेक ए क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसको 1 लिख देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे इसका वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ बीच में क्या है प्लस, तो प्लस दे देंगे। और फिर यहाँ पे क्या है 2 × 1, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन इंटू कोसेक ए है तो 2 × 1 यहाँ पे भी हो जाएगा, अब प्लस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक देखने वाला चीज क्या है ना, कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कॉसेक, ये आपका कॉसेक है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कॉसेक स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी तरह से सेक स्क्वायर ए को हम लिखते हैं, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाता है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ये हो जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ से 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, E1 को भी इधर ही लिख देते हैं 1। यहाँ क्या बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आपका टी है ना। क्या हो गया यहाँ पे 2 2 4 5 6 7, यहाँ 7 हो गया ना। बचा क्या कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस टेन स्क्वायर ऑफ ए, यही मेरा RHS है, यही प्रूव करना था, है ना। क्वेश्चन ये बड़ा नहीं है, बस छोटा ही क्वेश्चन है, बस इसको समझना था थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे बस ये आपको फॉर्मूला यूज हुआ है, और एक क्या फॉर्मूला यूज हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो सभी को याद रहता ही है जनरली। ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, देखिए ये होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, कॉसेक ऑफ ए माइनस साइन ऑफ ए इंटू सेक ऑफ ए माइनस कॉस ऑफ ए। इसको हमको प्रूव करना है 1 डिवाइड बाय टेन ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको हिंट में दिया हुआ है, सॉरी, सिंप्लीफाई LHS एंड RHS सेपरेटली, ठीक है। तो LHS और RHS हम एक एक करके प्रूव कर लेते हैं, देख लेते हैं कि होता क्या है एक्चुअली, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको RHS क्या आता है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम आगे देखेंगे। तो RHS लिख लेते हैं, क्या है यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय टेन ऑफ ए प्लस कॉट ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम
साइन कॉस में चेंज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए डिवाइड बाय कॉस ऑफ ए, प्लस यहाँ पे क्या होगा, कॉस ऑफ ए डिवाइड बाय साइन ऑफ ए होगा, यही होगा, है ना। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे सिंपली, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो एलसीएम अगर लेते हैं तो यहाँ पे कॉस ऑफ ए और साइन ऑफ ए होगा। अब फिर से वापस हम डिवाइड करेंगे, कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, तो साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ साइन साइन कट जाएगा, कॉस से बचेगा तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, मैंने पिछले कुछ वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चंस जब आते थे मैंने बताया था ये नीचे जो कॉस होता है वो क्या होता है, ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो हम एक बार फिर से ये रिपीट कर देते हैं किस तरह से ये लिखा है या किस तरह से लिख सकते हैं इसको, आप इसको एक बार देख लें। ये आपका क्या है, ये डिवाइड में है, ये डिवाइड में है, तो 1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ ए। अब 1 डिवाइड का है यहाँ पे साइन, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जैसे ही ये मल्टीप्लाई होता है ये आपका पलट जाएगा, है ना, इस तरह से पलट जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी अब 1 इंटू समथिंग यानी 1 इंटू कॉस ए साइन ए लिखेंगे तो वो कॉस ए साइन ए ही होगा, ठीक है। तो हम उतना ही लिखेंगे यहाँ पे, मतलब इसके जगह में हम इतना लिख सकते हैं, तो कॉस ऑफ ए और साइन ऑफ ए ऊपर चल जाएगा, और नीचे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब हम कॉस स्क्वायर पहले लिख दें या बाद में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप साइन चाहे तो साइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉस है साइन है तो वही रहेगा, और ये मेरा इसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे RHS इक्वल टू LHS जो है प्रूफ हो चुका, दोनों सेम हो गया, इसीलिए हिंट में दिया था कि LHS और RHS सेपरेट सेपरेट जो है प्रूफ करना है, इक्वल करना है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए दिया हुआ है, फिर इक्वल टू 1 माइनस 10 ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए दिया हुआ है। जनरली इसका स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर जो है छूट गया है, ठीक है। तो ये 1 माइनस 10 ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ऑफ ए है, ठीक है। इसका होल स्क्वायर है इक्वल टू 10 स्क्वायर है, मतलब ये दोनों को हमको 10 स्क्वायर के इक्वल प्रूव करना है। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम LHS, क्योंकि LHS में है। अब देखिए ये LHS है, RHS है, या फिर मिडिल टर्म है, तो हम LHS ही मान लिए इसको RHS मान लेंगे और उतना प्रूव कर देंगे, मतलब आंसर हमारा ये है, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं पहले कि क्या है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम, ठीक है। 10 स्क्वायर है। अब देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत आसान दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा बस सोचना है। यहाँ पे क्या सोचना है, अभी तक जो हम फॉर्मूला पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 10 जो है इसको हम लिख सकते हैं क्या, थोड़ा सा सोचना ये है कि जो 10a है, ठीक है, इसको हम लोग 1 बाय कॉट ऑफ ए लिखते हैं ना। तो अगर हम इतना लिखते हैं तो लिख देते हैं अभी, क्योंकि लिखने के बाद ही मेरा कुछ हो सकता है। तो 1 बाय 10 स्क्वायर ए, सॉरी यहाँ 10 है तो कॉट होगा, ठीक है। कॉट रहता तो 10 होता, लेकिन यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होगा। अब जो है हम एलसीएम ले सकते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइड बाय कॉट स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। जनरली यहाँ पे हम डायरेक्ट इसको काट सकते हैं, लेकिन एक स्टेप हम और लिख देते हैं, है ना। एक स्टेप और लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर ए इंटू, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए ये सेम है, और मेरा यहाँ पे क्या बचा 1 बाय कॉट स्क्वायर ए, और 1 बाय कॉट स्क्वायर जो होता है वो हमें 10 स्क्वायर ए देता है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, है ना। ये तो मेरा हो गया। अब इधर देखते हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हमको इसको RHS मान लेते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन जो है 1 माइनस 10 ए है, ठीक है, और 1 माइनस कॉट ऑफ ए है।
इसका होल स्क्वायर गिवन है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको अगर इसे लिखे हम 1 माइनस, सेम इसी तरह से सॉल्व करते हैं, 1 माइनस कॉट ऑफ ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ऑफ ए। ठीक है, ये स्क्वायर रहने देते हैं, इसको बाद में हम देखेंगे कि इसका क्या हो सकता है। और यहाँ पे हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस 1 डिवाइड बाय कॉट ऑफ ए। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी 1 माइनस कॉट ए, ये स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको सेम कॉट ऑफ ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पे फिर उसी तरह करेंगे 1 माइनस कॉट ऑफ ए। बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे जो है ये और ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये सेम सेम है नहीं। तो अगर नहीं सेम है तो उसको हम सेम कर देंगे। कैसे करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे ना, कॉट ऑफ ए माइनस 1। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले ले या यहाँ से ले ले, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉट ऑफ ए माइनस 1। ठीक है, अब इसका पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये माइनस कॉमन ले लेते, ये कट जाएगा ना, ये तो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या मेरा 1 बाय कॉट ऑफ ए बचेगा, और 1 बाय कॉट ऑफ ए का होल स्क्वायर है ना। अब 1 बाय कॉट ए क्या होता है, 10 ए होता है। अब 10 ए का होल स्क्वायर है यहाँ, इसको हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर ए। इसका मतलब ये है कि LHS जो है इक्वल टू RHS है कितना का, 10 स्क्वायर का। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे। यहीं पे आपका क्वेश्चन 5 का एक्सरसाइज 8.4 का सारा क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसी के साथ इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोमेट्री जो है वो कंप्लीट हो जाता है। एक एक क्वेश्चन का जो डिस्कशन है हम करके कंप्लीट कर दिए। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।